हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलन y बराबर साइन इनवर्स cos x अवकलनीय नहीं है और हमें विकल्प a, b, c और d ये चार विकल्प दिए गए हैं। इनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम जो बात लिखेंगे वो होगी मॉड साइन एक्स के बारे में। देखिए, हमें पता है कि साइन एक्स क्या है? अवकलनीय होता है, सदैव सर्वत्र अवकलनीय है। साइन एक्स सर्वत्र अवकलनीय है। ये हमें जानकारी है कि साइन एक्स जो होता है वो साइन एक्स कोस एक्स ये अपने प्रांत पर सदैव अवकलनीय होते हैं या सर्वत्र अवकलनीय फलन होते हैं। परंतु जब हम मापांक साइन एक्स की बात करते हैं तो मापांक साइन एक्स जो होता है ये एन पाई पर, जहां एन का मान क्या है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, एन पाई पर अवकलनीय नहीं होते हैं। अवकलनीय नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? हम उसको चाहे तो आलेख से समझ सकते हैं बच्चों। देखो, यदि मापांक साइन एक्स के आलेख की बात करी जाए तो मापांक साइन एक्स का आलेख क्या होता है? यहाँ से बनता है और फिर से पुनः यही इस प्रकार बन जाता है। तो उससे क्या होता है? उससे जैसे यहाँ पर बिंदु मिलेगा हमें पाई और यहाँ पर मिलेगा 2 पाई। तो पाई पर इसमें क्या होता है? कोणीय परिवर्तन आ जाता है, अचानक परिवर्तन आ जाता है। तो फिर यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि यह अवकलनीय नहीं है। ये हम इसको ग्राफ से समझ सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न में हमें कहा गया है y बराबर है साइन इनवर्स और कोष्टक में है कॉस एक्स। हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। देखो, उससे पता लग जाएगा हमें। तो ये हो जाएगा dy बटा डी एक्स, या फिर y डैश लिख सकते हैं इसको। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होता है? ये होता है 1/वर्गमूल 1 माइनस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। और दोबारा कॉस एक्स का करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का साइन एक्स आ जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस का साइन एक्स। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर एक्स के। और यदि इसका वर्गमूल लेंगे तो हमें मापांक में लिखना पड़ेगा, ये आ जाएगा मापांक में साइन एक्स, क्योंकि वर्गमूल या तो प्लस या माइनस जो भी होगा, यहाँ पर हमें प्लस में लेना है इसको। तो मापांक साइन एक्स लिख लिया हमने। अब मापांक साइन एक्स अगर लिखते हैं तो अब यहाँ पर समझिएगा आप, मापांक साइन एक्स जो होगा वो जैसा मैंने आपको बताया कि जितने भी ये पूर्णांक के पाई के गुणांक होंगे पूर्णांकों में, वहां पर ये अवकलनीय नहीं होता है। तो यहाँ पर इसी बात को हम कहते हैं कि मापांक साइन एक्स एन पाई, जहाँ एन का मान कोई भी पूर्णांक हो सकता है, पर असंतत होता, अवकलनीय नहीं होता है, पर अवकलनीय नहीं होता है, नहीं होता है। और जब ये यहाँ पर अवकलनीय नहीं होगा, इसका अर्थ क्या होगा कि एन का मान यदि 1 रखोगे, 2 रखोगे या फिर 3, तो वहां पर यह अवकलनीय नहीं होगा। अब चलते हैं विकल्प की तरफ, या फिर यूँ कह सकते हैं कि y अर्थात, मैं एक लाइन और लिख देता हूँ बच्चों जिससे कि सारी बातें समझ में आ जाए। अर्थात साइन इनवर्स कॉस एक्स एन पाई, जहाँ n बिलोंग्स टू z पर अवकलनीय अवकलनीय नहीं होगा, नहीं होगा। तो अब ये सारी बातें मैंने स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिख दी है, अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा और ठीक कर लेते हैं, ये अवकलनीय को। उसके बाद फिर चलते हैं विकल्पों की तरफ कि कौन सा विकल्प सही होगा हमारे लिए। तो देखिए, एन पाई का अर्थ, यदि एन का मान हम 1 रखते हैं तो कितना आएगा बच्चों? पाई। इसका अर्थ क्या हुआ? ये विकल्प सही है, यहाँ पर अवकलनीय नहीं होगा। अगर एन का मान 2 रखते हैं तो कितना आएगा? 2 पाई। इसका अर्थ क्या हुआ? ये विकल्प भी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। यदि मैंने एन का मान -2 रखा तो माइनस का 2 पाई आ जाएगा। तो ये विकल्प भी क्या होगा? इस प्रश्न के लिए सही विकल्प होगा। और पाई बटा 2 है तो फिर ये तो आएगा नहीं, तो ये विकल्प इसका गलत है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।